के अनुसार है। हे सखा, सभी जानते संसार में मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाएगा, न कुछ लेकर आया है और न कुछ लेकर जाएगा। फिर भी ये संसारवासी ये कह दिया करते ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये खेती, ये धन है। सब लोग कहते हैं ये धन, ये धाम, धन पुर परवारो, सड़क नरक चालक व्यवहारो। ये धरती, धाम, नगर, पुर, परिवार, तेरा, मेरा, सड़क और नरक, ये जानते हो क्या है? हम आपको बता रहे ये सब कुछ है, परंतु किस लिए है तो देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माहिए, लेकिन मोह मोल परमार्थ नहीं। ये संसार देखने के लिए है, संसार सुनने के लिए है, ये संसार गुनने के लिए है। जब आप इसका मूल तत्व निकालोगे तो कोई किसी का नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाते, एक राजा है और एक भिखारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटे बड़े का बहुत भेद चलता है कि वो राजा है, हम तो भिखारी है। लेकिन जानते हो, राजा और भिखारी ये दोनों रात में सो रहे हैं। सोते समय स्वप्न में राजा क्या देखता है? मेरे पास धन दौलत, यश कीर्ति, राजपाट, वैभव सब कुछ है, लेकिन एक ही रात में मैं राजा से भिखारी हो गया। ये सोते समय स्वप्न में राजा देखता है, और दूसरी ओर जब रात में भिखारी सोता है सखा, तो स्वप्न में क्या देखता है? मैं तो भिखारी हूँ, मेरा काम भीख मांगना है, लेकिन एक ही रात में मैंने स्वर्ग के महाराज इंद्र की पदवी को प्राप्त कर ली, अर्थात मैं तीनों लोगों का राजा हो गया। ये सोते समय स्वप्न में भिखारी देखता है। सपने होए भिखारी नभ, रंग नाथ पति होए, जागे लाभ नहान कछ तुम प्रपंच जिए जो। जब प्रातः काल दोनों की नेत्र खुलती है, सारा जहां का काम राजा क्या दिखता है? जो मेरे पास राजपाट था सब जैसा का तैसा है। भिखारी क्या देखता है? मेरा काम भीख मांगना था, सो मुझे फिर मांगना पड़ेगा। इसलिए अस विचार नहीं कीजिए रोसू, अकावहु बात न देवहु दोषु। ऐसा विचार आप ही को नहीं बल्कि किसी को नहीं करना चाहिए, और किसी को बाद में दोष नहीं देना चाहिए। इसका कारण है जानते हो क्या? क्योंकि मोई निशा जग शोवनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। इस मोई रूपी रात्रि में जब ये मनुष्य सोया करते तो सोते समय अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। अब आप पुनः चिंतन कर रहे होंगे, लखनलाल कहते हैं सब सोते हैं, तो क्या कोई जागता नहीं? हाँ जागते। जानते हो कौन है वो? ए जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में ये जागते हैं, और ये मनुष्य कब जाग सकते हैं? तो इनके लिए भी उपाय है। मोह विवेक होए ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। व्यक्ति के जीवन में विवेक तभी आ सकता है, मनुष्य के जीवन से भ्रम तभी दूर हो सकता है, जिस मनुष्य का मन मेरे भैया श्री राम जी के चरणों में होगा। क्योंकि सखा कुछ लोग कह दिया करते हैं राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राम जी क्षत्रिय है, राम जी राजकुमार है। परंतु जानते हो राम जी कौन है? तो हम आपको बताते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनुपा। मेरे भैया राम श्री जो है वो ब्रह्म है, अनादि है, अनुपम है, जिनका अंत नहीं है, वो श्री राम जी है। जो घट घट में वास करते हैं वो श्री राम जी है। जो सकल विकार रहित गद भेदा, कई नित नेत निरूपय भेदा। जो सकल विकारों से रहित है, जिनका नेत नेत कह करके वेद और पुराण वर्णन करते मेरे भैया श्री राम जी, वो है। बस अंतिम बात में आपको हम बता रहे हैं कि राम जी का अवतार कब होता है, कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है। तो आप ध्यान से सुने और वाणी को हम विराम देते हैं। भगत भगत भोम भूषुर सुरभ, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, सुनत मिटे जग जाल। राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के कारण होता है। राम जी का अवतार पृथ्वी पर स्वयं पृथ्वी माँ के कारण होता है।
जब जब इसमें अत्याचार होता है, गौ माता के कारण होता है, देवताओं के कारण होता है, भक्तों के कारण होता है, और जो भी भक्त मेरे भैया के चरित्र को देखते हैं, उनकी कथा को अपने कण कोहरों से सुनते हैं, उसी मनुष्य के जीवन के जंजाल हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारे नैया के खिवैया श्री अवध बिहारी है। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए, आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। श्री सरकार, आपने बड़ा सुंदर उपदेश देकर के हमारे हृदय के मोह को दूर कर दिया। आपकी जय हो। सीता जय राम।